हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सब लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आपको आज पता है देवशयनी एकादशी है। देवशयनी एकादशी की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, ये आज आप श्रृंगार दर्शन कीजिए और मैं आपको साथ ही साथ कथा भी सुनाती हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है आज देवशयनी एकादशी है। तो जो एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहते हैं। एकादशी के दिन व्रत नियमों का पालन करने के साथ ही व्रत कथा का भी विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि देवशयनी एकादशी का पाठ करने या सुनने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और भगवान श्री हरि विष्णु जी का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। तो चलिए अब कथा सुनते हैं। देवशयनी एकादशी व्रत कथा का वर्णन खुद भगवान श्री कृष्ण जी ने किया है। शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने इस वृतांत को धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार सतयुग में मांधाता नामक एक चक्रवर्ती राजा राज्य करते थे। मांधाता के राज्य में प्रजा सुखी थी। एक बार उनके राज्य में 3 साल तक वर्षा ही नहीं हुई, जिस वजह से चारों ओर अकाल और त्रासदी का माहौल बन गया था। इस वजह से यज्ञ, हवन, पिंडदान, कथा, व्रत आदि कम होने लगे थे। प्रजा ने अपने राजा के पास जाकर अपने दर्द के बारे में बताया। राजा इस अकाल से चिंतित थे। उन्हें लगता था कि उनसे आखिर ऐसा कौन सा पाप हो गया जिसकी सज़ा इतने कठोर रूप में मिल रही है। इस संकट से मुक्ति पाने के उद्देश्य से राजा सेना को लेकर जंगल की ओर चल दिए। जंगल में विचरण करते हुए एक दिन वह ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम पहुंच गए। ऋषिवर ने राजा को कुशल क्षेम और जंगल में आने का कारण पूछा। राजा ने हाथ जोड़कर कहा कि मैं पूरी निष्ठा से धर्म का पालन करता हूँ, फिर भी मेरे राज्य की ऐसी हालत क्यों है? कृपया इसका समाधान करें। राजा की बातें सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा कि ये सतयुग है। इस युग में छोटे से पाप का भी बड़ा भयंकर दंड मिलता है। महर्षि अंगिरा ने राजा मंधाता को आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करने के लिए कहा। महर्षि ने कहा, इस व्रत के प्रभाव से अवश्य ही वर्षा होगी। महर्षि अंगिरा के निर्देश के बाद राजा अपने राज्य की राजधानी लौट आए। उन्होंने चारों वर्णों सहित एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया, जिसके बाद राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई। ब्रह्मा वैवर्त पुराण में देवशयनी एकादशी के विशेष महत्व का वर्णन किया गया है। मान्यता है कि देवशयनी एकादशी की व्रत से भक्त की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की व्रत कथा, देवशयनी एकादशी की व्रत कथा। तो दोस्तों, आई होप आप सब लोगों ने भी फास्ट रखा होगा और आप भी आज विष्णु जी की भक्ति करें, दिल से भक्ति करें और वो आपकी सभी मनोकामनाएं जल्दी पूरी करेंगे। आप सब लोग अपना ध्यान रखें। हरे कृष्णा, राधे राधे सभी को।